हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपके जितने भी कमेंट्स किए थे आपने लास्ट वीडियो पे, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे एंड मोटिवेटिंग थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं बट उनका कुछ कर नहीं सकते, तो वी हैव टू जस्ट इग्नोर देम। तो एनीवेज, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसका जो मेन मोटो था वो था मेरी प्रोग्रेशन को ट्रैक करना। बिकॉज अगर आपकी प्रोग्रेशन आप ट्रैक नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आप प्रॉपरली अपनी गोल की तरफ, सक्सेस जहां पे आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, जो अपनी सक्सेस आपने डिसाइड की है कि ये मेरी सक्सेस है, लाइक मुझे जॉब चाहिए या फिर मेरी ये पोस्ट चाहिए, उस तक जाने के लिए आपको अपनी प्रोग्रेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है। लाइक मैं तो अपने आप के लिए यही मानता हूँ। तो मैंने अपनी चीजें ट्रैक करते हुए आया हूँ। लाइक इवन अगर मैं कोई चैप्टर कर रहा हूँ तो किस मंथ में किया है मैंने, कितने टाइम में किया मैं, ये शायद मैं आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में, लाइक फुल डे व्लॉग में दिखाया भी था। तो एनीवेज, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका जो मेन फायदा होता है वो होता है हम अपनी जो प्रॉपर प्रिपरेशन है उसको जज कर पाते हैं। एंड अगर वो आपकी नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग आप बोल भी रहे थे कि भैया मेरी प्रोग्रेशन नहीं हो रही है, मैं यहाँ अटक रही हूँ, यहाँ अटक रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं गाइडेंस में कमी है। या तो आपकी प्रिपरेशन, आप पूरा एफर्ट दे रहे हो, जैसे कि मैंने कमेंट पढ़े कि आप पूरा एफर्ट दे रहे हो बट वो चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही है। सो दैट मीन्स उसका एक ही रीजन मेरी नज़र में मुझे लगा कि समवेयर यू जस्ट लैकिंग गाइडेंस मे बी। तो हाँ, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। लाइक मैं इतने सारे मेंटोर्स के पॉडकास्ट और मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ तो वो हर चीज़ बोलते हैं प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एंड आपको पता ही होगा, लाइक अब बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ऐसा कि हमारा जो लॉकडाउन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, एज इन की लाइक जून चल रहा है, मिड ऑफ जून, एंड जल्दी शायद जून लास्ट तक या फिर मिड ऑफ जुलाई तक चीज़ें सब शायद नॉर्मल हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दैट मीन्स कि हमारे जो एग्जाम्स हैं, लाइक एसएससी, बैंक, पीओ एंड रेलवेज, इन सब के एग्जाम एक साथ होने वाले हैं, लाइक बंच ऑफ एग्जाम्स, तो हम गलती अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको गाइडेंस प्रॉपर जरूरी है। जैसे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन आने से पहले अपनी सारी चीजें जज की कि मुझे कौन सी चीज कैसे करनी है। एंड भगवान का शुक्र था कि मुझे चीजें, हर चीज अच्छी ही मिलती चली गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एडवांस पोर्शन की बात करूं तो मुझे पवन राव सर के बारे में कुछ नहीं पता था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। बट थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुई एंड मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, ये मुझे बेस्ट है, उनकी चीजें मुझे समझ में आने लगी। तो आपको बेस्ट चीजें एक ही जगह पे चाहिए, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, लाइक आपको जो बाहर नहीं जाना पड़े। एंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि अनअकैडमी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एज सच, बिकॉज वहां पे सारे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, लाइक अविनय शर्मा सर, लाइक पवन राव सर फॉर मैथ्स, एंड वरुण अवस्थी सर फॉर जीएस। उनकी जीएस मुझे बहुत ज्यादा समझ आती है। उसके बारे में डिटेल बता दूंगा कि मैं जीएस एक्चुअली में कर कहाँ से रहा हूँ, मेरी इंप्रूव कैसे हो रही है जीएस। लाइक पहले से मेरी स्टक हो गई थी, लाइक 14-15 नंबर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बट अब मैं एटलीस्ट 25 to 30 तक मैं रीच कर जाता हूँ इजीली। एंड बेस्ट पार्ट जो है कि जैसे कि हमारे एग्जाम जितने पास आते जा रहे हैं, अनअकैडमी पे आपको उतने ही ज्यादा अच्छे ऑफर्स अवेल होते जाते हैं। तो खाली अगर आप एसएससी का भी परचेज करते हैं, प्रॉपर 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, अलग अलग आपको ऑफर्स मिलते हैं। अगर आप 1 ईयर का परचेज करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप कॉम्बो लेते हैं, लाइक आपको रेलवे की करनी है एसएससी के साथ या बैंक की करनी है, तो उसमें आपको वेरियस ऑफर्स अवेल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं और मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे साथ ये हो रहा होता है कि हम एक टीचर्स की सारी चीज अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर कोई चीज अवेल कराता है तो आपको 2 या 3 चैप्टर से ज्यादा नहीं मिलते हैं। वो चीजें या तो वो अवेलेबल नहीं होती या फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। सो उसके बाद फिर आप सोचते हो कि यार 2 चैप्टर तो मैंने यहाँ से पढ़ लिए, बाकी मैं कहाँ से करूँ। तो भटकने से अच्छा एक जगह चीज ले लो एंड वहां से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। सो मूविंग ऑन, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहा था। लाइक ये जो है मैथ्स के अपने प्रिपरेशन के लिए, ये जो मेरी बुक है, कॉपी है मेरी, इसमें मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने लास्ट ईयर टीयर 2 के लिए किए हुए थे, तो मैं उनको रिवाइज ही कर रहा हूँ। आज का दिन तो मेरा सारा रिवीजन में, एंड सीपीओ के भी किया था। बिकॉज सीपीओ में हमारे साथ ये हो रहा होता है कि पता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ काफी दिनों से कि इसकी इतनी कट ऑफ क्यों कम जा रही है। एज इन की सीपीओ में यार मुझे तो बहुत ईजी लग रहा होता है, एंड मैं इसको इसलिए इसको सॉल्व भी कर रहा था, आपको दिखा। तो मैं इस पे इसकी जो 2020 की कंपाइलेशन है वो कर रहा था, एंड मेरे से सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जल्दी टाइमली हो जाते हैं। आई डोंट नो अबाउट जीएस, शायद जीएस समझ नहीं आती लोगों को, या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बट पता नहीं। मेरे पास एक कितने पेज की पीडीएफ है, लाइक 107 टोटल है। लाइक मैंने सारी शिफ्ट ले ली थी, तो सारी शिफ्ट लेने के बाद मैंने सोचा कि एक बार जज करते हैं कि इसमें मतलब इतनी कम कैसे कट ऑफ जा रही है, लाइक कहाँ पे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो आई नो कि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, घर पे बैठ के क्वेश्चंस करना अलग होता है, बट स्टिल मैं टाइम लगा के क्वेश्चंस कर रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर मैं
जितने इसके 50 क्वेश्चन है वो मेरे अराउंड 45 टू 40 मिनट्स में हो जाते हैं मेनली। लाइक एक दो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव होते हैं, तो उनको मैं साइड ऑन कर देता हूँ कि ठीक है इनको बाद में कर लूँगा। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं एंड पता नहीं इसकी कट ऑफ क्यों कम जा रही है। मेनली इसकी जीएस रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं अभी मैथ्स की कंपैरिजन कर रहा हूँ। जीएस मैंने देखी नहीं ऑफकोर्स, तो मैं उसको भी एक बार गो थ्रू करूँगा। तो आई डोंट नो, लाइक मैं अपनी सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ। लाइक PYQ तो मैं कर ही रहा हूँ हर पेपर के, एज इन की CPO भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं CHSL करूँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल CHSL याद आया कि कल जो रिजल्ट आया था उसके लिए वेरी 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 कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस जो भी सेलेक्ट हो गए, जिनका भी नंबर है लिस्ट में। सो वेल डन, आपका जितना भी हार्ड वर्क है एट लास्ट वो आपको पे ऑफ कर रहा है। सो कंग्रेचुलेशन अगेन। तो ठीक है, अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ, बाकी बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि मेरे जीएस का क्या सीन है, कैसे कैसे मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूँ। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ध्यान रखना अपना।